वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज की कहानी है मेरी। मैं एक विधवा हूँ। विधवा होते ही मेरे परिवार ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था और मेरे पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और मेरा नाम नेहा है और मैं अभी सिर्फ 25 साल की हूँ। थोड़ी उम्र में मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी। अच्छा घर परिवार, अच्छा लड़का मिल जाने के कारण मेरे ही माँ बाप ने जल्दी जल्दी मेरी शादी कर डाली। जल्दी ही मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ भी छीन ली भगवान ने। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तभी अपने और पराये का पता चलता है। पति की मौत के बाद मेरा ही परिवार मुझे उनकी मौत का दोषी मानने लगा था। मेरी सास मुझे अब अपशब्द कहती रहती थी, लेकिन मेरे ससुर उनको समझाते कि इसमें इस बच्चे की क्या दोष है जो तुम हमेशा इसी को ही दोषी ठहराती हो। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उनकी मौत हो जाने के कारण मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहती थी। ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन मेरी माँ मुझे समझाती थी कि जीना तो पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चला जाए। पति के 1 महीने बाद ही एक ऐसी खबर मिलती है जिसकी वजह से मेरे जीने की बेबस हो गई थी। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे लिए खुशी का मौका था, लेकिन ये खुशी मुझे खुशी नहीं लग रही थी। मेरी सास ये जानकर खुश तो हुई, लेकिन साथ ही उसने मुझे कहा कि अगर बेटा ही हुआ तो ही मैं इस घर में रहने दूँगी, अगर बेटी हुई तो तुम इस घर से चली जाना। समय बीतता चला गया। मेरी सास कई दिनों से ऐसा नहीं छोड़ती थी कि जिस दिन मुझे ताने नहीं देती और मुझ पर जुल्म नहीं करती थी, और ये भी नहीं सोचती थी कि उसके पेट में बच्चा है, वो बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मेरी सास ने अस्पताल में आंखों से कहा कि अपनी बेटी को लेकर ही कहीं दूर चले जाना, मेरे घर में खुशी तो तेरी बेटी को दोनों को मार डालूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कब बस कीजिए, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को पाल सकती हूँ और उसके ख्याल भी रख सकती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली आई, लेकिन मेरा परिवार भी मुझे आसरा देना नहीं चाहता था। उन्हें भी समाज का डर था। उनकी बातों को लगता था कि मैं अपने उन पर बॉस बन गई हूँ, जिस कार्य कि मैं घर भी छोड़ दिया। अपनी बेटी को लेकर किराए पे रहने लगी और मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। मैंने जैसे तैसे बेटी को पढ़ाया, पाला पोसा और उसे पढ़ाया लिखा और एक अच्छे इंसान बनाया। खुद पर कॉन्फिडेंस, खुद पर डिपेंड होना सिखाता है कि वह भी आगे चल के मेरी जैसी स्थिति में ना फंसे, उससे निकल पाए और दुनिया समाज सामना कर पाए, एक बेहतर ज़िंदगी जिए।